इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कल थोड़ा सा रिवाइज। जैसे अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो तो सिंपली क्या होता है, उसका रियल पार्ट ऐड हो जाता है और उसका इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। ऐसी सब्ट्रैक्शन में रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। ये हमने एग्जांपल किए थे, तो एक बार ऐड किया था, फिर एक सिंपलीफाई का था और एक छोटा सा होमवर्क भी था जो कि किसी ने भी नहीं किया था, पता था मुझे, नहीं करा होगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन बताया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो रियल पार्ट दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ये जैसे ये x1 है, x1 x2 में भी होगा मल्टीप्लाई और x1 इसमें भी होगा। ऐसी इसमें i/y1 जो है वो x2 में भी मल्टीप्लाई होगा और i/y2 में भी मल्टीप्लाई होगा। और यूज किसका करना था कि जहां पर भी i² वाली टर्म आएगी उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और फिर एक ही क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। आज इसी पर कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे, तो फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो अपनी अपनी एंड देन राइट डाउन identities on complex numbers। जो आइडेंटिटीज आपने अभी तक रियल नंबर्स के लिए पढ़ी है, लाइक a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, है ना। ऐसी a - b का होल स्क्वायर a + b × a - b, जितनी भी पढ़ी है स्क्वायर वाली क्यूब वाली, वो सारी आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं स्क्वायर ही बता दूं कैसे निकलता है। लाइक z सपोज करो मेरे पास x + iy एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट। अब मुझे अगर z का स्क्वायर निकालना हो, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकालना हो, तो मैं x + iy का स्क्वायर करूंगी। और इसमें जैसे रियल नंबर के उसमें हम आइडेंटिटीज लगाते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² मतलब i y का पूरे का स्क्वायर, और +2 × a और × b, ठीक है। अब x² तो x² ही हो गया, i का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये माइनस का y² हो जाएगा। और इसमें i हमने यहां ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2xy। तो ये तो हो गया मेरा रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। z² निकालना समझ आ गया या नहीं, आ गया। ऐसे ही अगर मुझे z का क्यूब निकालना हो तो कैसे करेंगे, z का क्यूब कैसे करेंगे, यानी x + i/y का क्यूब, ठीक है। कैसे होगा वो, x³ फिर +3 टाइम्स x का स्क्वायर i/y एज इट इज, फिर +3x एज इट इज i/y का स्क्वायर, और फिर +i/y का क्यूब। नकुल कौन सी आइडेंटिटी लगाई है मैंने यहाँ पे, a + b के होल क्यूब की क्या होती है, a³ + 3a² b + 3ab² और c, यही होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग है। अब इसमें भी i² जहां पर भी होगा वहां -1 आ जाएगा और i³ की जगह क्या आ जाएगा, -i/। सबसे पहले दिन पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे कितना आएगा, यहां से x³ एज इट इज। अब मैं रियल वाला पार्ट लिख रही हूँ पहले, इसके बाद रियल वाला पार्ट यहां से आएगा, क्योंकि इसमें i का स्क्वायर है और i का स्क्वायर कितना होता है, -1। तो ये पर्टिकुलर टर्म मेरे पास माइनस में हो जाएगी, -3x और y² हो जाएगी या नहीं। और इसके बाद वाली जो टर्म्स आएंगी वो वाली ये आएंगी, ये वाली और ये वाली, इसमें हमारे पास आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x² y, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के y³। क्यों, क्योंकि आयोटा का क्यूब जो है वो माइनस आयोटा होता है, आयोटा बाहर है माइनस अंदर रहेगा। तो ये तो बन गया मेरे पास रियल पार्ट और ये बन गया इमेजिनरी, ठीक है। अब इसको जरा फटाफट से ना एक एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपको निकालना हो 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, क्या करोगे, क्या लिखोगे इसको, 1 का स्क्वायर + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी इशिता? ए स्क्वायर यस होती है ना। और आयोटा माइनस का साइन में क्यों स्क्वायर है? बोले तो माइनस स्क्वायर है तो माइनस का साइन आएगा। इसमें माइनस का आएगा आई स्क्वायर वो तो हम बाद में लिखेंगे ना, पहले तो हम आइडेंटिटी लगा रहे। मैंने अभी -1 लिखा ही नहीं है, मैंने जस्ट आई स्क्वायर लिखा है। अब मैं आई स्क्वायर की वैल्यू रखूंगी, इसकी जगह अब रखूंगी -1, राइट। तुम शायद डायरेक्ट मुझे ये लाइन बोलना चाह रहे थे, है ना? डायरेक्ट नहीं बोलना, मैं सिखा रही हूँ कि आइडेंटिटी लगानी कैसे है। ठीक, अब माइनस से 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, फाइनली कितना आ गया? -2 आयोटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को इसका क्यूब करना हो, सपोज 1 प्लस आयोटा का क्यूब, पहले प्लस वाले का करते हैं फिर माइनस वाले का करेंगे। ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ये लिखी हुई है, अप्लाई करो। 1 का क्यूब फिर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर आयोटा प्लस 3 1 एज इट इज आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब। कितना आ गया? 1 का क्यूब 1 फिर प्लस 3 आयोटा -3 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस आयोटा। अब इसमें ये और ये रियल पार्ट है, माइनस का 2 आ गया और इन दोनों से कितना आएगा? +2 आयोटा। समझ आ गया कैसे करते हैं? आगे समझ? अब समझ आ गया है तो जरा इसको नोट भी करो और फिर एक क्वेश्चन दूंगी उसको अप्लाई भी करना। आइडेंटिटीज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा और लिख भी लोगे। इफ z इज इक्वल टू दिस, ये चाहे मत लिखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। z ये लिखा, सीधा z स्क्वायर x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है? a प्लस बी के होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी लिखना इज नॉट नेसेसरी, अप्लाई करना इज मस्ट। उसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक है? पहले एज इट इज उसमें वैल्यू रखनी है। कहां तक पहुंच गए? यहां तक हो गया। उसके बाद क्यूब निकालेंगे। यहां पर हो, माइनस नहीं है प्लस है। कौन से वाला कर रही है? हाँ यही वाला कर रही है ना, तो माइनस क्यों लगाया था? अच्छा यहाँ पर ये वाला स्टेप पे हो, ठीक है। डन। यहां तक लिख लिया बेटा? देन 1 प्लस आयोटा का क्यूब। मान्य अगर ऐसे रिफ्लेक्शन पढ़ते हो ना तो सामने बैठ जाया करो बेशक, ठीक है। और जिसको समझ आ गया है वो 2 माइनस आयोटा का क्यूब मुझे निकाल के दिखा दो। जिसके लिए जो आइडेंटिटी लगेगी वो मुझे बता दो। बोलते नकुल, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बोलो। इसी में करना है, अभी फॉर्मूला नोटबुक में ही करना है। नकुल a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बोलो। प्लस बी क्यूब देखो ध्यान रखो,
क्या करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी लिखनी है ना, इसी में बस यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे और एक एक की पावर कम होती चली जाएगी, यानी ए क्यूब है, फिर माइनस का 3, ए की एक पावर कम हो गई और एक भी आ गया, फिर प्लस 3, ए की एक और पावर कम हो गई, बी की पावर बढ़ गई, ठीक है, एक्स एंड प्लस बी क्यूब, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अप्लाई करो उसको यहां पे, कितना आएगा, 2 की पावर 3, 8, फिर माइनस, 2 माइनस 11 आंसर अभी बताते हैं, 2 इंटू आई स्क्वायर और माइनस एक्स, अच्छा बस आ रही एंड माइनस, माइनस बोलो आई का क्यूब, ठीक है, यही आएगा। अब बोल दो वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहां से, -1, तो ये वाली जो पर्टिकुलर टर्म है वो माइनस में बन जाएगी, माइनस के 6, माइनस के 6 ही आएगी, हाँ, और ये वाली टर्म आयोटा क्यूब माइनस आया होता है और बाहर भी माइनस है, तो प्लस के आई, ठीक है, ये माइनस आयोटा क्यूब के लिखना है, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा ऊपर, देख फर्स्ट टर्म का क्यूब हो गया, फिर -3a स्क्वायर b हो गया, फिर +3ab स्क्वायर हो गया, फिर -b क्यूब होता है ना, आइडेंटिटी तो प्लस में, आइडेंटिटी में यहां में माइनस आएगा, ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, यही है। अच्छा, तो ये 8 एंड माइनस कितना आ गया, ये 12 आए। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, 8 - 6 2, और जब इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो -11, ठीक है, दैट इज योर आंसर, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखो, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 + Z2 का होल स्क्वायर अगर मुझे करना हो, तो जैसे रियल नंबर्स में होता है, तो इट विल बी Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर + 2 Z1 Z2, जैसे a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। और ये क्वेश्चन आते हैं वेरीफाई करने के लिए कि वेरीफाई फॉर दीज टू, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए पहले Z1 और Z2 को प्लस करेंगे, उसके बाद होल स्क्वायर निकालेंगे। राइट हैंड साइड के लिए पहले Z1 स्क्वायर अलग से निकलेगा, Z2 स्क्वायर अलग से निकलेगा, Z1 Z2 अलग से, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको भी। पहले आइडेंटिटीज लिख लो, देन Z1 - Z2 का स्क्वायर की, Z1 स्क्वायर - Z2 स्क्वायर, वो यहां प्लस और माइनस के 2 Z1 Z2, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाली थी Z1 + Z2 एंड Z1 - Z2 इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर - Z2 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही क्यूब की Z1 + Z2 का क्यूब अगर हो, Z1 क्यूब +3 Z1 स्क्वायर Z2 +3 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z1 का क्यूब, और अगर माइनस हो तो Z1 - Z2 का क्यूब इज सेम आइडेंटिटी में ऑल्टरनेट माइनस प्लस, यहां प्लस 3 Z1 Z2 का स्क्वायर - Z1 क्यूब, ठीक है। अब जरा इसको क्वेश्चन से समझना, हाँ लिख लो। सपोज Z1 है तुम्हारे पास 1 + आयोटा, Z2 है 2 - आयोटा, और आपको मैं फर्स्ट आइडेंटिटी वेरीफाई करके दिखा रही हूं, सेकंड यू विल ट्राई, सेकंड एंड थर्ड बाकी आप ट्राई करोगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया मुझे फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए, यहां पर है वेरीफाई Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर + 2 Z1 Z2, ठीक है। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले मुझे दोनों को प्लस करना है। Z1 कितना था 1 + आयोटा,
Z2 कितना था 2 माइनस आया। ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, रियल पार्ट रियल में 1 + 2 3 हो गया, और इमेजिनरी इमेजिनरी में वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल। अब तुमने Z1 + Z2 का होल स्क्वायर किया, कितना आ जाएगा, यानी कि 9, है ना। राइट हैंड साइड के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, राइट हैंड साइड के लिए Z1 का स्क्वायर चाहिए, यानी 1 + I का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर + I का स्क्वायर + 2I, है ना। 1 का स्क्वायर 1, I का स्क्वायर -1 + 2I, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया 2I आ गया। पहले समझ लो फिर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो पहले। Z2 स्क्वायर 2 - I का होल स्क्वायर, अब क्या आएगा 2 का स्क्वायर + I का स्क्वायर -2 2 4I, ठीक है। I स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो गया 4 - 1 -4I, यानी कितना आ जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, कितना आ जाएगा 3 माइनस के 4I, ये आ गया Z2 स्क्वायर। थर्ड स्टेप में क्या था, 2 × Z1 × Z2, 2 एज इट इज, Z1 है 1 + I, Z2 2 - I। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 बाहर एज इट इज, पहले 1 की दोनों में कर देंगे 2 - I, 1 की दोनों में होगी यही आएगा, फिर I की दोनों में होगी तो प्लस के 2I और माइनस के I स्क्वायर, कितना आ गया 2 - I माइनस के प्लस के 2I, और I स्क्वायर होता है -1 और बाहर भी माइनस है तो +1, ठीक है। रियल पार्ट 2 + 1 3, और इन दोनों से प्लस का I, और यहाँ पे आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 + 2I, तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर + 2Z1 Z2, Z1 स्क्वायर की वैल्यू 2I, Z2 स्क्वायर की 3 - 4I, ठीक है, और + 2Z1 Z2 की 6 + 2I, ठीक है। रियल पार्ट सिर्फ 3 और 6 है, तो 3 + 6 9, और इमेजिनरी पार्ट में ये है, तो 2 और 2 4, और माइनस के 4 0, तो 9। अब लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आ रही थी तुम्हारी, जरा ध्यान दो, ये देखो Z1 + Z2 का होल स्क्वायर = 9, और Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर इसकी वैल्यू भी 9, हेंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, वेरीफाइड, गॉट इट। अब आपने इसका बाकी की जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उसको अप्लाई करना है इसमें, और चेक करना है दोनों साइड सेम आनी चाहिए। तो आप जो आज करोगे ना वो 3 पावर वाली नहीं करोगे, सिर्फ ये 2 करनी है। 3 पावर वाली एक मैं कराऊंगी, फिर एक आप करोगे, ओके। तो इसको नोट करो और फिर उसके बाद बाकी की